सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। साथ संगत प्यार से कहना धन रंकार जी। मेरे ख्याल से रियलिटी में मैडम जी बहुत सारी चीजें बताएं कि सत्संग क्या होता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सत्संग क्या होता है। सत्य और संग। सत्संग का मतलब होता है सच्चे लोगों का संग या सत्य का संग या साथ। इसका मतलब होता है सत्संग। सत्संग का ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी पीर बाबा, बाबा जी, दादाजी या किसी और जी का किसी की कहानी सुन रहे हो या किसी का शीश सुन रहे हो। उस सत्संग के दौरान में गीता के द्वारा कुछ उपदेश दिए गए हैं श्री कृष्ण के द्वारा गीता में, जिसको सुनाते हैं हम समय जो वक्ता होता है वो आपको बताता है कि किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। रामायण हो चाहे महाभारत हो, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम पे समय पर कुछ एक्टिविटीज की हैं, परफॉर्मेंस की हैं। आखिर कब समय, किसका समय कैसा आता है, तो हमें कैसा एक्ट करना है, कैसा काम करना है, इस चीज की शिक्षा दी जाती है। तो वो जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम सत्य और संग कहते हैं। जब हम किसी भी सच्चे लोगों के संग बैठते हैं तो वो सत्संग होता है। इसका मतलब यह है कि आरके स्क्रैपर में आने के बाद जब आप सैटरडे को आते हैं तो ये सत्संग होता है। सत्संग कैसे? क्योंकि ये जो सत्संग में बैठे हुए कुछ लड़के दिख रहे हैं, बच्चे जो यहाँ पे वक्ता बोलने के लिए आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो सभी लोग के पास इतनी सारी दिमाग कहाँ से गया, कैसे आ गया, ये आज का दिया हुआ है क्या, ये कहीं से सर्च करते लाते हैं, ये हमें बहुत ज्यादा सुन चुके हैं। जैसे आज आप लोग अभी इस माध्यम से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मुझे बहुत दिनों से सुन रहे हैं। ये सब जो जजेस बैठे हुए हैं, आज इन जजेस को, बेस्ट फ्रेंड को मैं सामने बैठाया क्योंकि ये ज्यादा गलतियां देख पाए। आज रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आया। जो मैं चाहता था बिल्कुल वैसे ही था और जो मैं देखा वही चीज थी। मुझे लग रहा था कि इन लोग वहां बैठते हैं तो नहीं देख पाते हैं, और जो पीछे वाले जजेस हैं वो कुछ आपस में बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। सत्संग का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब ये देखना जरूरी है कि अब आपकी क्या गलती है और आपकी क्या गलती है। ठीक है, देखिए भाई और मयंक भैया जो ने बताया कि हम लोग जब आ रहे तो तालियां नहीं बज रही, तो जो आप दोगे किसी को वही आपको मिलेगा। रिफ्लेक्शन रूल्स होता है। ये नहीं है कि हम जज बन गए हैं तो हम किसी के लिए तालियां ही नहीं बजा रहे हैं। जब आप नहीं बजाते हो तो कोई बजाता ही नहीं है, वो तो सॉन्ग के लिए बजा रहे हैं क्योंकि सर ने आपको चमकाया है। ये दिमाग में भर लीजिए, सर ने आपको मस्का पॉलिश लगा के उसको, हीरे को चमका दिया है। किस तरीके से कि आप सॉन्ग आपके दम पे किसी के ताली बजाना तब आएगा जब आपको खुशी होगी, जब आपका कोई एक स्टूडेंट आता है और वो प्रेजेंट करता है और आप उसके लिए ताली बजाएं। लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा, कुछ वीक उससे मैं ये गौर कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था, मैम ने भी मेरे को सजेस्ट किया सर ऐसा है, तो मैं पॉइंट आउट किया कि जजेस खुद ही ताली नहीं बजाते। जब तुम नहीं बजाते भाई, आप नहीं बजाते, तो आप क्यों उम्मीद रखते हैं कि ये करेंगे? तो पहले हमें करना होगा। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि जो आप करोगे वही आपको यहां मिलेगा। समझ में आ गया? अब एक और बहुत जरूरी चीज, कभी कभी ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो चीज सही है या नहीं। हमारे प्रियांश के अंदर थोड़ा सा जिज्ञासा थी उस चीज को जानने की कि जो होता है अच्छे के लिए क्यों होता है। उसने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मैं 1 महीने तक स्कूल नहीं जा सका। वो मैं आपको समझाता हूं कि वो अच्छे के लिए क्यों होता है। एक कहानी सुनाता हूं, आप समझिएगा इसको। एक बार की अकबर और बीरबल को कितने लोग जानते हैं? डाउन द हैंड, सभी जानते हैं। अकबर और बीरबल की बहुत अच्छी कहानी है। बीरबल मंत्री था, अकबर, सुने। एक बार दोनों के दोनों मिलके, आप आइए बैठिए, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन आपके। अकबर और बीरबल की कहानी सुनते हैं अपन। अकबर और बीरबल दोनों, ध्यान रखिए, एक बार शिकार खेलने के लिए जाते हैं। अकबर जबरदस्ती बीरबल को पकड़ के ले जाते हैं। अब जल्दी जल्दी आगे जाते हैं, बीरबल को पकड़ के लेके जाते हैं, तो बीरबल को चोट लग जाती है। बीरबल को चोट लगती है नहीं, राजा को चोट लग जाती है।
जाते जाते हैं तो राजा को चोट लग जाती है। और बीरबल की अक्सर एक ही बात बहुत खराब रहती है, वो ये हमेशा बोलता रहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अंगूठा कट गया राजा का तीर से। अब अकबर ने बोला कि ये जो होता है अच्छे के लिए होता है महाराज, चिंता मत करिए। तो बोलता है, ये गुस्से में राजा बोलता है अकबर बीरबल को उठा के ले जाओ, 100 कोड़े मार रहा, रात भर 100 कोड़े, और उसके बाद सुबह फांसी में चढ़ा देना। जो होता है अच्छे के लिए होता है ये बोलता है, देखता हूं। उसके बाद राजा उसी अंगूठा को बांधता है पट्टी और चला जाता है शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते हिरन का पीछे करते करते इतना अंदर चला जाता है कि जंगली लोगों के पास चला जाता है। झटके से तीर मार तो देता है, पकड़ने के जाता है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं। अब ट्राइबल्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, हु गाना गाएंगे, उल्टा लटका के राजा को। किस तरीके से गाना चल रहा होता है, हुआ, समझ रहे हैं, उस तरीके से चल रहा होता है। उतने में थोड़ी देर होती है और बोलता है कि यार मंत्री होता तो कुछ ना कुछ करता। याद आया राजा को, लेकिन उसको तो मैंने 100 कोड़े मारने के लिए बोल दिया है और उसके बाद फांसी भी देने वाले हैं। बड़ा सोच रहा था, सोचता जैसे इसको मारने बलि चढ़ाने जा रहे होते हैं, उतने में उसको देखते हैं कि अरे इसका तो अंगूठा कटा है और उसमें से ब्लड बह रहा है। तो जैसे ही उसको ब्लड बहता देखते हैं तो बोलते हैं ये आत्मा शुद्ध नहीं है, ये तो अशुद्ध है, क्योंकि ब्लड बह रहा है, कट गया है, ये पूरा व्यक्ति नहीं है, आधा व्यक्ति है, उसको छोड़ दिया जाए। अब उस राजा को लगता है कि यार अंगूठा ना कटा होता तो आज ये मेरा बलि चढ़ा दिया था। अब वो भागते जाता है, बहुत आता है, दौड़ते बोलता है। अब बीरबल को फांसी देने ही वाले होते हैं। राजा बड़ी हाँफते पहुंचता, बोलता है बस नहीं देना फांसी, इतना मैंने कहा। बीरबल के सांस। अब क्या होता है, बोलता है एक बात ये समझाओ कि मेरे को चोट लगी थी, ये तो ठीक है, तुमने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं गया वहां पे तो मैं बच गया, लेकिन तुमको 100 कोड़े पड़े, पूरी रात पड़े, उसके बाद सुबह फांसी देने वाले थे, तो ये 100 कोड़े पड़े, वो अच्छे के लिए क्यों बोला? बोलता महात्मा जी, राजन, अच्छा हुआ कि आपने मेरे को 100 कोड़े मरवाने के लिए मेरे को रात भर रखवाया। अगर मैं आपके साथ होता तो मैं शुद्ध आत्मा होता, मेरा हाथ पैर नहीं कटा था, तुम्हारी जगह मेरे को बलि चढ़ा देते तो मैं तो चला जाता। तो समझ में आया जो होता अच्छे के लिए होता है। तब राजन को समझ में आया जो होता अच्छे के लिए। राजन को तब तक नहीं समझ में आ रहा था। इसी तरीके से हमारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, मार पड़ रही है तो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर मम्मी उठा के दे धाड़ 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 धाड़, पापा दे रहे हैं दे धाड़ धाड़ धाड़, इसका मतलब समझ लो कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक बात बताओ, ये कूलर है, कितने लोग को मालूम है कि उसके उंगली डालेंगे तो उंगली कट जाएगी, डाउन द हैंड। लेकिन हमारे में से एक बहुत अच्छा बेस्ट स्टूडेंट भी है, जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसने अपनी मैन ही फिंगर को डाल के देखा पहले कि होता क्या। उसकी फिंगर नहीं है। नाम सभी जानना चाहते हैं? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि किसकी उंगली कटी हुई है? किसकी उंगली कटी हुई नहीं मालूम? आपको नाम जानना चाहते हो? नेक्स्ट एपिसोड में दिया जाएगा आपको आंसर। सस्पेंस। चलिए, कहीं बताना चाहते हैं? वही तो मैं काटिंग कर दूंगा, पीछे से काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपिसोड में सबसे मेन बात यह है कि अजय पटेल, विजय पटेल के जो बड़े भैया है ना, उनकी एक फिंगर कटी हुई है और यही मेन फिंगर कटी हुई है। तो क्या समझ में आया? यही कि जो पापा जी जो चीज मार के डांट के तुमको बचा ले रहे हैं ना, वो इसीलिए मार रहे हैं कि आज तो मैं हूं तो मैंने बचा लिया, लेकिन कल के दिन जब मैं नहीं रहूंगा ना, तो कोई ना तेरे को पीटने वाला होगा ना ये बोलने वाला होगा कि तुम उसमें उंगली नहीं डाल। वो समय तुमको याद रखे कि पापा बहुत मारेंगे, तब तक के लिए, जब तक आप ये समझदार नहीं होते क्या सही है और क्या गलत है, तब तक आपको मार पड़ती है। कैसे? एक घड़ा देखे हो, घड़ा कैसे बनाया जाता है? कुम्हार कैसे बनाता है घड़ा? मिट्टी में बनाता है, कच्ची मिट्टी रहती है, पहले गोल बनाता है, उसके बाद अंदर रख के दे धाड़ धाड़,
मटके को पीटता है, पीट पीट के बड़ा करता है, बड़ा कर देता है, अच्छा मजबूत बनाता है उसको, फिर उसको पका देता है। ऊपर से एक तो इतना पीटा और उसके बाद आग में भी झोंक दिया, 100 डिग्री से ज्यादा के तापमान में बिल्कुल जलता हुआ कोयला बिल्कुल डाल के उसको जलाता है। फिर उसके बाद देखो वो निकलता है, भाई ठंडा ठंडा पानी आप लोग पीते हैं। इतना मारपीट पड़ी, सब कुछ पड़ी, उसके बाद शुरुआत। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझ में आया कि जो मम्मी पापा मार रहे हैं और पीट रहे हैं ना, वो आपको अच्छा घड़ा बना रहे हैं। और दूसरी बात, आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि मेरी टांग टूटी, एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, अच्छा के लिए हुआ। क्या भरोसा कि उस दिन आपको लड़के ने धक्का दिया और आपके पैर में इंजरी आ गई, क्या भरोसा वो धक्का आपको सीढ़ी से दे दिया होता। अगर कुछ दिन बाद जाते सीढ़ी से दे दिया होता तो टांग तो टूटती, साथ में सर भी फूटता, और कहां होते। तो जो होता अच्छे के लिए होता, भैया टांगई में लगी। और ज्यादा हुआ कि फर्श में गिरे, बोले बड़े बहुत धन्यवाद भैया, फर्श ही में गिरा है, कम से कम सिड्डी में से नहीं गिरा है। तब तो वो तो सॉरी बोल के निकल जाता, चाइल्डिश में निकल जाता, बच्चे को कोई क्रिमिनल केस भी नहीं बनता, और तुम तो चले जाते टंटन गोपाल। जो होता अच्छे के लिए होता। समझ में आ गया। अब आप लोग बोलेंगे भैया कोई चोर जो होता है किसी को मार देता है, किसी को जान से मार देता है, कोई चोरी कर ले जाता है, ये भी अच्छे के लिए होता है। सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अब आप सोचो क्यों। एक बात बताओ, अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो पुलिस वाला उसको पकड़ेगा नहीं, और पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं तो लॉयर के पास वो जाएगा नहीं, लॉयर का पेट नहीं पलेगा, ना पुलिस वाले का पलेगा, और ना जज की जरूरत पड़ेगी। फिर वो जज के पास जाएगा, जज का पैसा भी भाएगा, जज का भी पेट भरेगा। और अगर ये चीज चोरी ही नहीं करेगा तो पुलिस वाले ऐसे बैठे रहेंगे। सब एक दूसरे से बंधे हुए बेटा, कोई जो भी चीजें हो रही है सब अच्छे के लिए हो रही, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। कायदे से अगर सत्संग का मतलब आप समझोगे ना, तब आपको समझोगे कि भाई बुरा काम करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सिंपल सी थ्योरी है। आप करना क्या चाहते हो ये करो, क्योंकि अच्छा भी है और बुरा भी। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप बुरे काम के लिए कोई चीज प्रमिस कर रहे हो तो बुरा ही ना होगा। मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि मेरे घर में चोरी हो गई, मैंने क्या बुरा किया था, तो मैं बोला अच्छे के लिए क्या हुआ। बोला अच्छा हुआ कि तुम नहीं थे, चोरी हो गई, क्योंकि तुम रहते तो चोरी होती, तो चोर तुमको आज गला पहले काटता फिर चोरी हुआ था, तो बच गए ना, बच गए ना। जो होता अच्छे के लिए होता है। बहुत बड़ी चीज है, आप इसको समझिएगा। दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं है। तो सत्संग का मतलब ये होता है, ये प्योर सत्संग है, और जो दिया गया है बाबा हरदेव सिंह महाराज के द्वारा। और आप लोगों को जो चीज मैं बताता हूं ये सब ज्ञान गुरुदेव के द्वारा दिया गया है हमारे, और हमारे सत्संगियों लोगों के द्वारा, महात्मा लोगों के द्वारा दिया गया। आज मैंने हर एक वर्ड जो भी इनमें से बोला है वो सब महात्माओं के द्वारा बताया गया। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को मान लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखें, ये सोचे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो हम कर्म करना बंद कर दें, ये सही नहीं होगा। इसलिए कर्म करना बंद नहीं करना होगा, हमें अपना काम करना है, अच्छा काम करना है, तभी हम अच्छा काम करके अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा हमें। ओके, साथ संगत प्यार से कहना धन्यकार जी।